हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक नंबर 18। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरणः अनासिनो अप्रियमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसके माप की बात सोच भी नहीं सकता कोई। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लग जाता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जा सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है और जिसे मारा जा सकता है या जिसे मरा हुआ समझा जा सकता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागल बस नहीं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सोचें कि हम किसी इंसान को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है।
तो उसे मारने की तो कोई कोशिश कर ही नहीं सकता है, लेकिन शरीर को भी मारे तो भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो शरीर में आत्मा जो अमर बैठी हुई है, जब तक आत्मा बैठी हुई है उसमें, तो उसे कोई मारने की सोच भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। और अर्जुन को भी यही उपदेश दिया जा रहा है कि वो युद्ध करे और युद्ध में अपने किसी रिश्तेदार की हत्या नहीं हो, लेकिन उसके उनके वस्त्र बदल सकते हैं, वस्त्र बदले जाएंगे लेकिन उनकी हत्या नहीं होगी, तो शरीर बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। तुम हिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा, किसी को गलत शब्द मत बोलो, गलत किसी से व्यवहार मत करो। हिंसा मारना ही नहीं होता है, हिंसा लिखा हुआ है यहाँ। तो हिंसा का अर्थ यही है कि हिंसा किसी को मारना ही नहीं होता है, लेकिन किसी का गलत काम भी करना वो भी हिंसा में ही आता है, तो हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। और पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया। हत्या निंद है, मतलब हत्या करना बहुत गलत काम है, तो हमें हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत से आदमी लेते हैं कि कोई मांस मच्छी खाते हैं, तो मांस वो इंसान को मार के काट के निकाला जाता है, तो उसे खाना बिल्कुल अपराध है, बहुत गलत है। वो किसी दूसरे जन्म में वो हमें भी किसी समय ऐसा ही करेगा, तो इसे ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म इसी वजह से मिला है कि हम इस बात को समझ सकें और कर सकें, कुछ कर्म अच्छे कर सकें, तो हमें कर्म अच्छे करना चाहिए। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोशिश हमें भगवान के भजन की करनी चाहिए, तो हमें हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।